हेलो एवरीवन, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया हो गए। चलो, तब तक अच्छा। अभी देखो, अभी हम लोग थोड़ा बेसिक बेसिक चलेंगे, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस करेंगे, उस पर ड्राई रन करेंगे। पहले मैं चाह रहा हूँ ना हम लोग के बेसिक्स क्लियर हो जाए सारे। उसके बाद हम लोग आगे इजी टू मीडियम, मीडियम टू हार्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो, तो आज का प्रॉब्लम है बेसिकली स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। इसको हम लोग दो तरीके से करेंगे। पहला तरीका एक थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके, दूसरा तरीका बिना थर्ड वेरिएबल का यूज़ करें, ठीक है। चलो, पहले समझते हैं स्वैपिंग होता क्या है। स्वैपिंग मतलब कह सकते हो ना, इट इज बेसिकली ऑफ एक्सचेंजिंग टू एलिमेंट्स, ओ माय गॉड, एलिमेंट्स टुगेदर, ठीक है। मतलब कि स्वैपिंग जो होता है तुम्हारा, इसमें हम लोग दो एलिमेंट को आपस में एक्सचेंज करते हैं, उनके पोजीशन को, ठीक है। EXCHANGING, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वैपिंग कहते हैं। चलो समझते हैं क्या चीज़ होती है। पहले आओ चल जाते हैं अपने एडिटर के पास, ALT सिर्फ, ठीक है। चलो देखो, यहाँ मैंने लिखा है ना स्वैपिंग। देखो मान लो कुछ ऐसा होगा समथिंग, ये तुम्हारा एक वेरिएबल दिया होगा, ये तुम्हारा सेकेंड वेरिएबल दिया होगा। इसको हम नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी। यहाँ पे होगा कोई वैल्यू 10, 20। अब हमें क्या करना है, हम चाह रहे हैं ना कि अब ए के पास जो 10 है ना, और जो बी के पास 20 है, वो आपस में बदल जाए। मतलब ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अब ए के पास 20 आ जाए और बी के पास 10 चला जाए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वैपिंग, ठीक है। चलो अच्छा, पहले समझ स्वैपिंग करते कैसे हैं। देखो हम लोग ऐसे स्वैपिंग करेंगे। हम हमारे पास मान लो ये ए है, ठीक है, यहाँ बी है, और हम एक अपनी तरह से एक वेरिएबल लेंगे, जिसको हम नाम दे देंगे सी, ठीक है। ए में 10 है, बी में 20 है। हमें इन दोनों को स्वैप करना है, ठीक है। इनको ये बनाना है। जैसे अभी यहाँ पे देखो, ये जो है ना, हमें ऐसे करना है, ए में 20 स्टोर हो जाए, बी में 10, ठीक है। चलो कैसे करेंगे, हमारा तीसरा वैल्यू हमने ले लिया, इसी के हेल्प से करेंगे हम लोग, थर्ड वेरिएबल से भी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे ना, देखो इस ए को, ठीक है, उठाकर हम सी में डाल देंगे। चलो, जब ए को तुम सी में डालोगे तो क्या हो जाएगा, ए में तो 10 रहेगा ही रहेगा, बी में 20 रहेगा, और अब सी में क्या आ जाएगा, सी में भी 10 आ जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, अब इसको तो इसमें डाल दिया गया ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब बी वाला जो बी की वैल्यू है, बी की, उसको हम ए में डाल देंगे, ठीक है। चलो डाल देते हैं। तो ए की वैल्यू पहले कितनी थी, 10, तो 10 हट के कितनी हो जाएगी, अभी ये 20 हो जाएगी, ठीक है। और बी में क्या हो जाएगा, बी में भी 20, और सी में क्या हो जाएगा, सी में 10, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, अब बी में जो सी की वैल्यू थी ना, सी की, अब उसको उठाकर हम बी में डाल देंगे, सी वाली वैल्यू। चलो देखो, अब ए की वैल्यू कितनी हो गई, 20, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब ये 10 इसमें जाएगा तो ये 20 को हटाएगा, मतलब उसमें 10 रखेगा, और सी में क्या है, 10। तो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, सी से, इसको तो हम लोग टेम्पररी यूज़ कर रहे थे ना, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, अब देखो क्या वैल्यू की पोजीशन स्वैप हो गई है क्या हमारी, देखो ए में आ गया है 20, बी में आ गया 10। पहले ए में था 10, बी में था 20, देखो स्वैप हो गया ना। चलो अब देखते हैं इसको करते कैसे हम लोग, ठीक है। एक मिनट, अच्छा आप चलते हैं अपने कोडिंग पे, हो जा, ठीक है। चलो देखो, मान लो मैं लिख देता हूँ a इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, b इज इक्वल्स टू 20, ये कोई वेरिएबल गिवन है, ठीक है। अब हम ले लेंगे c इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ c नहीं लेते हैं, c को बाद में डिक्लेयर करेंगे,
अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, ऐसे करते हैं, देखो अब ऐसा करो, C इज इक्वल्स टू A, ठीक है, या फिर इसको टेम्प नाम दे देते हैं, टेम्प इज इक्वल्स टू A। अब A इज इक्वल्स टू B, ठीक है, और B इज इक्वल्स टू C। चलो अच्छा, एक बार यहाँ देख लेते हैं वैल्यू क्या है। प्रिंट वैल्यू ऑफ A, ठीक है, ये कर दो, सॉरी इधर कर दो, कॉमा A। चलो अब लिख देते हैं प्रिंट वैल्यू ऑफ B, ठीक है, चलो B कर देते हैं B, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक मैसेज डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग। अब हम लोग यहाँ, अब देखो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग बेसिकली, अब यहाँ पे तो हम लोग स्वैप ही तो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये टेम्प हो जाएगा आपका, टेम्प, ठीक है। चलो आफ्टर स्वैपिंग क्या लिखते हैं, चलो वैल्यू प्रिंट कराते हैं। यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ कॉपी मार दो फटाक से, इसको उठा के यहाँ कंट्रोल C, इसको कंट्रोल V, ठीक है। चलो रन करके देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ A कितना है 10, वैल्यू ऑफ B कितना है 20, ठीक है। आफ्टर स्वैपिंग, यहाँ से हमने स्वैपिंग परफॉर्म करा ना, फिर वैल्यू ऑफ A कितना हो गया 20 और वैल्यू ऑफ B 10। चलो अब देखते हैं कैसे हो रहा है ये चीज़ें, ठीक है। वह इसका भी ड्राई रन कर लेते हैं। चलो इधर देखो, इसको उठाया मैंने, चलो अरे उधर कहाँ, इधर आओ, इसको तो मैनुअली लाना पड़ता है। हाँ आ जा, आजा इधर आजा, आजा आजा आजा। चलो ये, हाँ चलो ठीक है, दिख रहा है ये सबको, जो मैं बड़ा कर देता हूँ, क्या पता ना दिख रहा हो तो, ठीक है। चलो इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग कोड एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे, लाइन बाय लाइन, जैसे हम लोग करते आए हैं अभी तक, ठीक है। चलो ये क्या होगा, ये लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2, ये लाइन नंबर 3, ये लाइन नंबर 4, ये लाइन नंबर 5, ये लाइन नंबर 6, ये लाइन नंबर 7, ये लाइन नंबर 8, ये लाइन नंबर 9, ये लाइन नंबर 10। चलो अच्छा, मैं लूप यूज़ नहीं किए हैं तो एक बार एक लाइन जो होगी एक ही बार चल के ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट करेगा तुम्हारा, ठीक है। ये क्या करेगा, मेमोरी में जाएगा, ऐसे ए नाम का वेरिएबल लेगा, उसके अंदर 10 को असाइन कर देगा, ठीक है। लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हो गया। अब लाइन नंबर 2 जाएगा, लाइन नंबर 2 रन करा, ठीक है। ये गया मेमोरी में, एक वेरिएबल स्पेस बनाया जिसके अंदर 20 को कर दिया, ठीक है। चलो अब लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट करेगा। लाइन नंबर 3 क्या बोल रहा है, प्रिंट, प्रिंट का क्या होता है, आउटपुट को दिखाना है स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये जाएगा तो ये बोलेगा चलो, अब लाइन नंबर 3 जाके बोलेगा वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। अब ये ए पे जाएगा, यहाँ पे देखो जो तुमने दिया ना, ये इस वेरिएबल पे जाएगा, इससे बोलेगा भाई जो तुम्हारी वैल्यू है मुझे दे दो, तो इसके पास क्या है 10 है, तो ये 10 को इसको दे देगा, तो यहाँ आ गया 10, ठीक है। चलो लाइन नंबर 3 चला गया। अब लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट होगा, तो लाइन नंबर 4 बोलेगा वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। तुमने यहाँ पे बी दिया है, बी का रेफरेंस, तो ये बी वाले पे जाएगा, ये यहाँ से उठ के यहाँ से जाएगा बी के पास, बोलेगा भाई जो तुमने वैल्यू दी है वो मुझे रिटर्न कर दो, तो ये बोलेगा ठीक है ले लो वैल्यू, तो बी क्या करेगा 20 को दे देगा इसको, ठीक है। चलो उसका लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट होगा। लाइन नंबर 5 क्या बोलेगा कि यहाँ सिंपल सा बस एक प्रिंट करवाएगा है मैसेज को, ठीक है। तो ये बोल रहा है आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है। चलो आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे तुम्हारा स्वैपिंग का प्रोसेस चल रहा है। अब क्या लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तब तुमने बोला एक वेरिएबल बनाओ, लाइन नंबर 6 में तुमने बोला एक वेरिएबल बनाओ टेम्प, TEMP, जो अभी क्या है खाली है, उसके अंदर तुमने बोला ए को रख दो। तो ए में क्या वैल्यू है 10, तो ये अपने पास 10 रख लिया, ठीक है। चलो फिर लाइन नंबर 7 चलेगा, लाइन नंबर 7 ये वाला। तो देखो ए नाम का ये जो तुम्हारा ये वेरिएबल था ना, ये जो वेरिएबल है, ठीक है, उसमें बोला ए में कि बी की जो वैल्यू है वो रख दो। तो ए में तो अभी 10 था लेकिन बी के पास 20 है, तो ये क्या करेगा 10 को हटा के अपने पास 20 कर देगा ये, ठीक है। चलो तब यहाँ क्या हुआ, ये 10 कटेगा, यहाँ पे 20 आ गया लाइन नंबर 7 के बाद, ठीक है। अब लाइन नंबर 8 चलेगा, ठीक है, लाइन नंबर 8। तो ये बोलेगा कि अब तुम मेमोरी बी में जाओ, मेमोरी बी में पहुंच गए। अब जो बी की जो वैल्यू है उसको ओवरराइट कर दो, इसको हटा दो, इसकी जगह किसकी वैल्यू रख दो जो टेम्प में है। तो टेम्प में क्या है तुम्हारा 10 है, तो ये यहाँ जाएगा और इसको हटा के इसको क्या कर देगा 10 कर देगा, ठीक है। चलो ये 20 क्या कर दिया 10 कर दिया, ठीक है। और फिर लाइन नंबर 9 चलेगा, तो लाइन नंबर 9 अब एग्जीक्यूट होगा। तो प्रिंट देखा, ये बोला चलो भैया प्रिंट करा देते हैं वैल्यू ऑफ ए। फिर क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ देखो वैल्यू ऑफ ए, मेमोरी लोकेशन क्या दी है ए की। तो ये अब ए पे जाएगा, बोलेगा भैया जो तुम्हारे पास वैल्यू है उसको रिटर्न कर दो। तो अब ए के पास क्या आ चुका है, पहले 10 था, अब ए के पास आ चुका है 20, तो ये केस को देगा 20 को रिटर्न कर देगा, ठीक है। चलो तो ये केस को कर दिया 20। ऐसे लाइन नंबर 10 जब एग्जीक्यूट होगा तो वो किसको रिटर्न करेगा तुम बताओ, लाइन नंबर 10 प्रिंट कराएगा इतना। फिर बी पे एड्रेस पे जाएगा, बी पे बोलेगा भैया जो तुम्हारे पास वैल्यू है उसको यहाँ रिटर्न कर दो, ठीक है। तो ये बोलेगा भैया मेरे पास 10 है तो मैं 10 को रिटर्न कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो तो ये जाके लिख देगा वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 10। पहले वैल्यू हमारी कितनी थी ए की 10, अब ए की वैल्यू 20, पहले बी की वैल्यू 20 थी, अब बी की वैल्यू 10। तो ये हो गया तुम्हारा स्वैपिंग, ठीक है, बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल। यहाँ थर्ड वेरिएबल तुम्हारा क्या यूज़ करा तुमने, ये जो टेम्प यूज़ करा है, ये टेम्प, यही तुम्हारा थर्ड वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल, ठीक है। अच्छा अब मैं बोल रहा हूँ बिना थर्ड वेरिएबल यूज़ किए करो, तो वो कैसे करोगे, आओ मैं समझाता हूँ। देखो अच्छा प्लस माइनस सबको आता है ना, ये प्लस माइनस ये पता है ना, इसी के हेल्प से तुम लोग करोगे स्वैप। कैसे, आओ मैं बताता हूँ, थोड़ा मैथमेटिकली सोचो। ये देखो अगर a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है, ठीक है। चलो अब मैं कह दूं a को पहले जोड़ लो, इन दोनों को a प्लस b कर लिया, वैल्यू कितनी हो गई 10 प्लस 20 कितना हुआ 30, ठीक है। अब a की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी, मान लो a की वैल्यू अब 10 हट के क्या हो गई 30 हो गई, ठीक है। चलो अब मैं बोलूँगा अब क्या करो b में a माइनस बी कर दो, ठीक है। तो तुम बोले ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है 30 माइनस b 20 क्या हुआ 10। अब b की वैल्यू 20 से हट के क्या हो गई 10, ठीक है। अब मैं बोलूँगा a को अब तुम क्या कर दो, a को फिर से a माइनस बी कर दो, a माइनस बी कर दो, ठीक है। a की वैल्यू तो अभी 30 है, ठीक है 30, b की वैल्यू कितनी हो गई अब 10 माइनस 10 कितना हुआ 20, ठीक है। चलो तो अब a की वैल्यू 30 हट के क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी, क्योंकि ये 20 उठ के कहाँ असाइन हो रहा है, a में तो असाइन हो रहा है, देखो, ठीक है। चलो अच्छा तुम देखो पहले a की वैल्यू कितनी थी हमारी, ध्यान दो जो कटी थी सबसे पहले a की वैल्यू 10 थी और b की 20, और अब क्या हो गई a की वैल्यू 20 हो गई, b की वैल्यू 10, दिख रहा है तुम्हें चीज़ें। तो ये चीज़ हम कोडिंग में करने वाले हैं, चलो करके देख लेते हैं एक बार। चलो इसको हम लोग कर देते हैं कमेंट, ठीक है, या फिर कमेंट नहीं करते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ कुछ चीज़ें। हाँ यही पार्ट तो रिमूव करना है, ठीक है। देखो अभी a कितना है 10, a 10 है, b कितना है 20, मैंने वैल्यूज़ को प्रिंट करा दिया भैया ये इसकी वैल्यू है। अच्छा तुम लोग सोच रहा होगा कि ये सिर्फ 10 20 के लिए वो करा, तो मैं वैल्यूज बता देता हूँ। मैं इसको करता हूँ 15 और इसको मैं कर देता हूँ इसको क्या किया जाए 5 कर देता हूँ, ठीक है। चलो
5, ठीक है। हाँ, अब क्या कर, पहला स्टेप, एक ए में क्या करते थे, ए प्लस बी, ठीक है, और बी में क्या करते थे, ए माइनस बी, यही तो करते थे हम लोग, ठीक है। चलो, और फिर ए में क्या करते थे, ए में फिर से ए माइनस बी कर देते हैं, यही तो कर रहे थे ना अपन। देखो यहाँ पे, यहाँ क्या कर रहे थे, ए में ए प्लस बी, फिर बी में ए माइनस बी, फिर ए में ए माइनस बी, ठीक है। चलो, अच्छा, अब प्रिंट करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। देखो यहाँ, देखो यहाँ ये बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ ए पहले 5 था जो हमने इनिशियलाइज करा था, वैल्यू ऑफ बी 15 था, ठीक है। आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए क्या हो गया, 15 हो गया, वैल्यू ऑफ बी 5 हो गया। चलो देखते हैं कैसे हुआ है। आओ, एक मिनट मैं इसको यहाँ क्लिक कर दूँ, एक मिनट हट जा, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ क्लिपिंग लाते हैं अपना, अब हमें यही तो समझना है इतना। चलो आ गया यहाँ पे, कहाँ गया अपना पॉइंटर, पता नहीं कहाँ गया। चलो देखो, अच्छा ये लाइन दे देते हैं, ये लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 9, लाइन नंबर 10। देखो ये दोनों मैंने बता रखा है, ये लाइन नंबर 1 2 3 4 5, इनका सेम जो है ऊपर हमने करा है, सेम वर्किंग होगी इनका, ठीक है। चलो, तो इसको दोबारा नहीं समझाना, टाइम क्यों वेस्ट करना, इसको समझ लेते हैं। इसमें हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, सबसे पहले हम देखो दोनों नंबर को जोड़ ले रहे हैं और उसको पहले नंबर में स्टोर करा दे रहे हैं, ठीक है। तो जब जब दो नंबर को जोड़ोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अब पॉजिटिव नंबर है तो दोनों की वैल्यू बढ़ेगी, बात सही है। चलो, तो यहाँ क्या हुआ, 5 + 15 क्या हो गया, 20, ठीक है। अब 20 जा कहाँ स्टोर हुआ, पहले ए में तुम्हारा 5 था, 5 को हटा के 20 यहाँ आ गया ए में, ठीक है। चलो, फिर मैंने बी को ए माइनस बी कर दिया, ठीक है। अच्छा तुम बताओ, अगर तुम कोई दो नंबर जोड़ रहे हो और मान लो तुम एक 5 और 15 को जोड़े तो क्या आया, 20 आया, ठीक है। 20 कैसे बना है, 5 और 15 में से। अब इनमें से तुम कोई भी एक नंबर घटाओगे, मान लो 5 को घटाओगे 20 में से, तो जो नंबर 5 के अलावा ऐड हुआ था वही तो आ जाएगा। 20 में से 5 घटाओगे तो क्या 15 आएगा ना, ठीक है। 5 के अलावा तुमने 15 ऐड करा था 20 लाने के लिए, तो जब उसको हटाओगे तो 15 वापस आ जाएगा। वैसे ही जब 20 में से तुम 15 को घटाओगे तो जो 15 के साथ ऐड होकर 20 बनाया था वो नंबर आ जाएगा जो कि 5 था तुम्हारा। तो यही लॉजिक यहाँ यूज हुआ है तुम्हारा। अब बी में क्या करोगे, a माइनस बी, बी की वैल्यू 20 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 15, कितनी हो गई 5, ठीक है। अच्छा इससे पहले तुम्हारे बी में क्या था तुम बताओ, बी में तुम्हारा कितना था 15 था, तो 15 को कट करके ये 5 इसकी जगह स्टोर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो फिर लाइन नंबर 8 चलेगी, ये लाइन नंबर 6, ये लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 8। लाइन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ए को ए माइनस बी कर दो, ठीक है। अच्छा ए की वैल्यू, करंट वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो 20 है, ठीक है। तो ये लिखा ए 20 माइनस करंट बी की वैल्यू क्या हुई 5, कितना आएगा, ए में 15 असाइन हो रहा है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ जाएगा ऊपर, देखा ए वेरिएबल में 20 है तो इसको काट कर यहाँ क्या कर देगा 15 कर देगा। अब ए की वैल्यू तुम्हारी बताओ क्या है, करंट ए की वैल्यू, ध्यान दो, करंट ए की वैल्यू क्या हो गई 15, करंट बी की वैल्यू 5। इससे ऐसे क्या होता है तुम्हारा स्वैपिंग हो जाता है। इसमें क्या तुम कोई भी थर्ड वेरिएबल यूज करें नहीं, बस जो दो वैल्यू थी उसी के हेल्प से हम लोग कर दिया। अच्छा एक तरीका और था स्वैपिंग करने का, जो हम लोग लॉजिकल एंड और से करते हैं, ठीक है, एंड और से। वो अभी एंड और मैंने बताया नहीं इसलिए वो मैं बता नहीं रहा तुम्हें, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा तुम्हें। अभी देखो कोई ये नहीं कहेगा कि सर आप बहुत बेसिक्स चल रहे हैं, क्योंकि यार सबको लेकर चल रहा हूँ मैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं इनको ये चीज़ नहीं पता होती हैं, और तो मैं नहीं चाहता ना कि तुम लोग कहीं फंसो। तो इसलिए अभी जिसको आ रहा है वो बहुत बढ़िया है, तुम लोग रिवाइज कर लो, और जिनको नहीं पता है वो आप लोग ये ध्यान से देखते जाइए, पढ़ते जाइए, ठीक है।
चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।